Hi everyone, welcome back to my channel and my name is Dimple Gaur. So I am here with a new video और आज की वीडियो का टॉपिक है हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल एंड अनसक्सेसफुल पीपल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करते हैं तो हम एक सक्सेसफुल पीपल की कैटेगरी में आते हैं, या फिर ऐसी कौन सी कुछ आदतें हैं अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हम एक अनसक्सेसफुल पर्सन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज हैबिट्स। सो उन आदतों के बारे में बात करने से पहले हम ये कंफर्म करते हैं अपने आप से कि वेदर वी आर सक्सेसफुल पर्सन और अनसक्सेसफुल पर्सन। सो अभी आप अपने आप को एक पर्सनैलिटी के रूप में जान सकते हैं। अभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन हैं या फिर एक अनसक्सेसफुल पर्सन। एंड आफ्टर दैट जो भी हैबिट्स मैं यहाँ पर बताऊंगी आप एक बार मैच करके देख सकते हैं कि वेदर यू फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सक्सेसफुल पर्सन और यू फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अनसक्सेसफुल पर्सन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। हैबिट नंबर वन है रीडिंग बुक्स। सो एक कामयाब इंसान हमेशा बुक्स रीड करता है, या फिर वो हमेशा अपने दिन में अपने पूरे 24 घंटे में से कम 30 मिनट के लिए बुक्स ज़रूर पढ़ता है। और अगर हम नाकामयाब इंसान की बात करें तो वो इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम वो टीवी में बिजी होता है। टीवी हो गया या फिर फ़ोन, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों में वो मोस्ट ऑफ द टाइम बिजी रहता है। हैबिट नंबर 2। सो यहाँ हैबिट नंबर 2 है गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स। सो सक्सेसफुल पर्सन ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट। आप हमेशा देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो किसी की सक्सेस को देखते हैं या फिर उनको किसी की सक्सेस से अच्छा लगता है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक वाओ यू हैव डन नाइस जॉब और इट्स रियली ग्रेट, समथिंग लाइक दैट। बट अगर वहीं पर अगर आप कंपेयर करें एक नाकामयाब इंसान को, वो हमेशा चीज़ों को कंपेयर करता है, मीन्स कंपेयर करके वो क्रिटिसाइज करता है। यहाँ पर क्रिटिसाइज का मतलब है चीज़ों में नुक्स निकालना। लाइक अगर आपने कुछ कोई पेंटिंग बनाई है या फिर कुछ भी ऐसा कोई काम किया है, आपको 2 तरीके के लोग हमेशा मिलेंगे। एक हमेशा कॉम्प्लीमेंट करेगा कि येस यू हैव डन इट वेरी वेल और इट्स अ ग्रेट जॉब, बट एक इंसान आपको हमेशा ऐसा कॉम्प्लीमेंट करता हुआ मिलेगा कि ये थोड़ा और अच्छा हो सकता है, ये चीज़ अच्छी नहीं है इसमें। सो यहाँ पर यही डिफरेंस है। एक सक्सेसफुल पर्सन जो होता है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट करता है अच्छी चीज़ों के लिए, अगर वो गलती बताता भी है तो एक अच्छे तरीके में। बट अगर वहीं आप एक अनसक्सेसफुल पर्सन की बात करें तो वो सिर्फ सबसे पहले वो गलतियों पर फोकस करता है। हैबिट नंबर 3, सक्सेसफुल पीपल एम्ब्रेस चेंज। इसका मतलब है कि जो एक कामयाब इंसान होता है वो हमेशा चेंजेस को अपनाता है, मीन्स वो उससे घबराता नहीं है, वो उसको सेलिब्रेट करता है, उसको एक पॉजिटिव वे में लेकर वो आगे बढ़ता है। बट अगर हम वहीं पर एक नाकामयाब इंसान की बात करें तो उसे ज़िंदगी में होने वाले कोई भी चेंज से बहुत डर लगता है। उसको अगर थोड़ा सा भी चेंज अगर उसकी ज़िंदगी में होता है, उसकी रेगुलर लाइफ में होता है, तो उसको डर हो जाता है कि अगर ये चेंज हुआ तो मैं ऐसे इसमें एडजस्ट कैसे करूँगा। सो दिस इज़ द हैबिट नंबर 3 विच सक्सेसफुल पीपल एंड अनसक्सेसफुल पीपल हैव। हैबिट नंबर 4, सक्सेसफुल पीपल फॉरगिव अदर्स बट अनसक्सेसफुल पीपल होल्ड ग्रजेस। तो यहाँ पर सक्सेसफुल पीपल, जो एक कामयाब इंसान होता है, वो हमेशा दूसरों की गलतियों को माफ़ करता है। मीन्स अगर कोई गलती करके उसको एक्सेप्ट करता है तो वो हमेशा उसको एक्सेप्ट करके एंड ही फॉरगिव्स अदर्स। बट अगर हम वहीं पर एक नाकामयाब इंसान की बात करें सो यहाँ पर होल्ड ग्रजेस का मतलब है अपने होते ना कभी कभी कि जैसे आप कोई आपका फ्रेंड है या फिर कोई भी ऐसा इंसान है जिससे आपकी कभी बहस हो गई है, लड़ाई हो गई है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा एक सही मौके की तलाश करते हैं कि एक दिन मैं इसको दिखाऊंगा, लाइक ही हैज सेड टू मी दिस, सो एक दिन मैं इसका रिवेंज लूंगा। सो काइंड ऑफ रिवेंज यू कैन से। सो इसको बोलते हैं होल्ड ग्रजेस। तो यहाँ पर जो सक्सेसफुल पर्सन, एक कामयाब इंसान होता है, वो हमेशा लोगों को माफ करता है और फॉरगिव ही ऑलवेज फॉरगिव्स अदर्स, एंड अनसक्सेसफुल पर्सन ऑलवेज होल्ड ग्रजेस। हैबिट नंबर 5, सक्सेसफुल पीपल टॉक अबाउट आइडियाज। सो जो एक कामयाब इंसान होता है, आप कभी भी देखेंगे अगर वो 4 लोगों के बीच में भी है तो भी वो कुछ आइडियाज या फिर कोई इम्प्रूवमेंट की बात करेगा कि हमें ऐसा करना चाहिए,
वो कोई बिजनेस हो गया या फिर कोई भी ऐसा आइडिया जो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए है, वो हमेशा इसी से रिलेटेड बात करेगा। बट अगर आप एक नाकामयाब इंसान की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग हमेशा लोगों पर क्या बात करनी है वो उस पर फोकस करते हैं। जैसे अगर मान लो अगर मैं एक नाकामयाब इंसान हूँ तो मैं किसी के साथ बैठी हूँ, तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट आइडियाज़ या फिर कोई क्रिएटिविटी के बारे में बात करने के बजाय आई विल टॉक अबाउट सम पीपल, कि मैं कुछ लोगों के बारे में बात कर रही होंगी कि तुम्हें पता है कि वो ऐसी है, वो ऐसा है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम दीज पीपल टॉक अबाउट पीपल ओनली। इट सिंपली मीन्स गॉसिपिंग अबाउट अदर्स। हैबिट नंबर 6, सक्सेसफुल पीपल लर्न कंटिन्यूसली। सो जो एक कामयाब इंसान होता है वो हर चीज़ से सीखना चाहता है एंड वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का ट्राई करता है। अगर वो कोई भी चीज़ हो, वो उसके लिए कोई ऐसी चीज़ मैटर नहीं करती कि उसको किसी इंस्टीट्यूट में ही जाकर सीखना है या फिर वो हर चीज़ हर सिचुएशन से सीखना चाहता है। बट अगर हम वहीं पर एक नाकामयाब इंसान की बात करें, सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे जो लोग होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि वो ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी कुछ जानते हैं और वो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। हैबिट नंबर 7, सक्सेसफुल पीपल एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर देयर फेलियर। सो अगर हम एक कामयाब इंसान की बात करें तो अगर उनसे कोई गलती भी होती है सो वो एक एक्सेप्ट करते हैं कि यस आई हैव मेड द मिस्टेक, मीन्स दे एडमिट देयर मिस्टेक्स। बट अगर हम एक नाकामयाब इंसान की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि मेरा ये काम खराब हुआ उसकी वजह से। सो वो कभी भी अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं लेते, वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। सो वहीं पर एक सक्सेसफुल पर्सन है वो हमेशा एक्सेप्ट करता है कि शायद मेरी कोई गलती होगी, दैट्स व्हाई इट हैपेंड। हैबिट नंबर 8, हैव अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। इट मीन्स टू से थैंक यू। इसका मतलब होता है कि जो एक सक्सेसफुल इंसान होता है वो हमेशा चीज़ों के लिए थैंकफुल रहता है। अगर उसकी किसी ने मदद की है तो वो हमेशा थैंक यू बोलेगा, या फिर हमेशा वो चीज़ों के लिए थैंकफुल रहता है और वो शो भी करता है। बट वहीं पर एक नाकामयाब इंसान और यू कैन से अनसक्सेसफुल पर्सन ऑलवेज सेज कि ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, ये सारा काम मैंने किया है, अगर मैं नहीं होता तो ये नहीं होता। मतलब वो सारा क्रेडिट अपने ऊपर लेता है कि यस कि मैंने किया है, मैं हूँ और मैं ही हूँ। हैबिट नंबर 9, सेट गोल्स एंड डेवलप लाइफ प्लान्स। सो एक सक्सेसफुल इंसान हमेशा अपने लाइफ के प्लान्स और गोल्स सेट करता है। मीन्स उसको क्या करना है आगे, अगले नेक्स्ट ईयर में, अगले नेक्स्ट वीक में। सो हमेशा वो चीज़ों को प्लान करता है। बट अगर वहीं पर हम एक नाकामयाब इंसान और अनसक्सेसफुल पर्सन की बात करें तो वो हमेशा एमलेस होता है। एमलेस मीन्स यहाँ पर कोई एम नहीं होता, वो सिर्फ चीज़ों को करता जाता है। उसको जो इंटरेस्ट में आता है, ठीक है आज ये कर लिया, कल दूसरा चीज़ कर लिया। कोई एम नहीं है उसका कि वाई दिस पर्सन इज डूइंग, मीन्स कोई एम नहीं, सिर्फ यू कैन सी द इमेज ऑल्सो, देर इज नो वे ही इज जस्ट रनिंग। सेम थिंग हैपन्स इन दैट ऑल्सो। सो दे नेवर सेट गोल्स। वो कभी भी गोल सेट नहीं करते, उनको जो मन में आता है वो करते हैं। फिर ये थी वो 9 आदतें जो एक सक्सेसफुल पर्सन या फिर एक अनसक्सेसफुल पर्सन में होती हैं। सो नाउ वी कैन फाइंड आउट। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि वेदर आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो दिस वीडियो इज नॉट मेड बाय मी ओनली, कि ये सिर्फ ये जितने भी चीज़ें लिखी हैं ये सिर्फ मैंने बनाया है। दिस इज एक्चुअली अ ट्रुथ यू विल फाइंड इन ऑल दी फेमस पीपल और फेमस पर्सनैलिटीज़। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो में मैं जो भी कह रही हूँ कि दिस इज ये मेरी तरफ से बनाया हुआ है, तो आप किसी भी फेमस पर्सनालिटी की हैबिट को चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इनमें से जितनी भी सक्सेसफुल पर्सन की जो आदतें हैं वो आप सारी हैबिट्स उनमें पाएंगे। बट एक अनसक्सेसफुल पर्सन, सो ये जो नाकामयाब इंसान या फिर अनसक्सेसफुल पर्सन जो होते हैं, ये हमें ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि मे बी हम में से खुद भी कोई हो सकता है या फिर हमारे आसपास भी कोई हो सकता है। तो आप ये हैबिट्स उनमें एक कॉमन हैबिट आप यूँ ही देख सकते हैं और आप यू कैन रिकग्नाइज दैट दिस पर्सन belongs to the category of successful person or unsuccessful person. So I'll not stretch this video more. So I hope you liked the video. So if you liked the video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.